नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र जोशी, श्री गुरु गोविंद सिंह जी अभियांत्रिकी एवं तंत्र शास्त्र संस्थान नांदेड़, इस संस्था में डीन इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। 2020 के लॉकडाउन के समय मैंने एजीएस आइकॉन्स एक उपक्रम शुरू किया था। इस उपक्रम के अंतर्गत हमने हमारे इंस्टीट्यूट के जो सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं उनकी यशोगाथाएँ लिखी। एजीएस आइकॉन्स भाग 1 एवं भाग 2 ये किताबों में 60 विद्यार्थियों की सक्सेस स्टोरीज प्रकाशित की है। इस उपक्रम को वाचक और रीडर की तरफ से काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है और एलुमनाई ने भी हमें 8000 कॉपी प्रिंट करके दी और वह कॉपी हमने एलुमनाई की तरफ से गिफ्ट के माध्यम में स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट की है। उसी श्रृंखला को कंटिन्यू करते भाग 3 का काम शुरू किया है। ऐसे ही ये कंप्यूटर विभाग के 2002 बैच के एक यशस्वी स्टूडेंट है जितेश शेट्टी। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ साउदर्न कैलिफोर्निया से मास्टर ऑफ साइंस कंप्यूटर साइंस में किया है। उसके बाद उन्होंने सीमेंटेक और याहू ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियों में काफ़ी अच्छा काम किया है और 2011 में अपने खुद की कंपनी क्विक लैब्स एज अ फाउंडर के रोल में शुरू की। उस कंपनी को इस ऊंचाई तक पहुंचाया कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी उनके क्लाइंट्स थे और 2016 में गूगल ने काफ़ी अच्छा दाम सैकड़ों करोड़ों में वह कंपनी बाय आउट की है। फिर उनको अपनी मातृभूमि की तरफ से आने की इच्छा थी। अभी फरवरी 2022 में वह भारत में शिफ्ट हुए हैं और पुणे में उन्होंने इन्फिनिट चेंस इस कंपनी के नाम से अपनी खुद की कंपनी शुरू की है और उस कंपनी के वो सीईओ है। बाकी ऐसे ही 18 और 20 स्टार्टअप्स और कंपनियों में उनकी इन्वेस्टमेंट और योगदान है। तो ऐसे ही एक सक्सेसफुल नांदेड़ के सुपुत्र और सॉफ्टवेयर जगत के एक सफल उद्योजक जितेश शेट्टी जी की यशोगाथा हम उनकी मुलाकात द्वारा सुनेंगे। मैं आपका स्वागत करता हूँ कॉलेज की तरफ से और मेरी तरफ से एजीएस आइकॉन्स भाग 1 और भाग 2। थैंक यू। तो सर आप ना बेसिकली नांदेड़ की ही है। नांदेड़ से तो हाँ। आपका परिचय और आपके माता पिता का परिचय आप दीजिए। हाँ, आई वॉज बॉर्न इन बॉम्बे में बॉर्न हुआ था, पर मेरे पेरेंट्स नांदेड़ मूव हुए 1981, द ईयर आई वॉज बॉर्न। एंड माई डैड इज अ बिजनेस गाय। वो एक रेस्टोरेंट रन करने के लिए नांदेड़ मूव हुए। एंड देन मॉम वॉज अ हाउस मेकर। पर मॉम के साइड पे दे वर ऑल वेरी एजुकेटेड, एजुकेशन पे बहुत फोकस था। सो मॉम हैड अ ग्रेजुएट डिग्री वो टाइम पे, और उनके जो ब्रदर्स थे वो सब काफ़ी एजुकेटेड थे। लाइक एक ब्रदर इज़ अ वेरी फेमस सर्जन यहाँ बॉम्बे में, और डैड के साइड दे वर ऑल बिजनेस पीपल, तो उन्होंने उतना एजुकेशन नहीं किया था। तो मॉम के साइड से एंड मॉम का जो फोकस था एजुकेशन में, दैट हेल्प्ड ऑल ऑफ अस, राइट। तो हम वी आर थ्री ब्रदर्स। मैं सबसे एल्डेस्ट हूँ। Then the younger brother Nitesh, and the youngest one is Siddharth. So तीनों को मॉम ने एकदम अर्ली ऑन बहुत फोकस किया कि पढ़ाई इज इम्पोर्टेंट। एंड नांदेड़ में ऐसे हुआ कि वहाँ पे जब हमने स्टार्ट किया एजुकेशन, एक स्कूल स्टार्ट हुआ कॉल्ड ज्ञान माता विद्या विहार, विच वॉज एयरपोर्ट के पास। हाँ, तो वो स्कूल एक इंग्लिश मीडियम स्कूल था। वहाँ पे काफ़ी ऐसे एक फोकस था एजुकेशन, बट ओवरऑल एक्स्ट्रा करिकुलर भी। तो वहाँ के वन ऑफ द फर्स्ट बैच से हूँ मैं। अच्छा, राइट। तो वहाँ पे ऐसे हुआ कि जब मैं पास आउट हो रहा था 10th में, उन्होंने बोला कि ये फर्स्ट स्टूडेंट है ये बैच से जिसने इवन अ सिंगल डे ऑफ क्लास मिस नहीं किया है। ये सुना है मैंने आपको। या एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ मॉम का जो फोकस था कि कुछ भी हुआ यू हैव टू गो टू स्कूल। अभी भी ज्ञान माता नांदेड़ में नंबर 1 में हाँ हाँ। काफी बड़ा स्कूल है। हाँ, तो इट स्टार्टेड देयर, द जर्नी स्टार्टेड देयर। And then when I finished 12th, computer science was the natural kind of an option, because वो time पे CS was really picking up. एकदम mainstream भी नहीं था, but Silicon Valley everywhere, software companies were becoming big, and SGGS was one of the top option. सर आप जब एजीएस में आए, हाँ, तो हर सक्सेस के पीछे आपके माता पिता या स्कूल का भी काफी कंट्रीब्यूशन था। या तो आपके कुछ यादगार पल्स है क्या स्कूलिंग के टाइम पे जब 10 तक? हाँ, तो आई थिंक बहुत
सबसे यादगार वाज मॉम. शी रियली उन्होंने उनकी लाइफ डेडिकेट की हमको स्टडी करने के लिए. अच्छा. लाइक बहुत बहुत मेहनत की. एग्जाम्पल ऑल द वे. मुझे याद है एक बार मैं 6th स्टैंडर्ड में था, और 6th स्टैंडर्ड इज़ वेरी स्मॉल. आप करीबन 11-12 साल के होते हो. एंड एक फाइनल एग्जाम के लिए उन्होंने मुझे 2 बजे उठाया सुबह. अच्छा. और एज अ चाइल्ड आई गॉट वेरी इरिटेटेड कि यार 2 बजे नींद से उठा रहे हो. तो उन्होंने बोला नहीं, एग्जाम है, हिस्ट्री का एग्जाम था. और उन्होंने बताया कि अभी आप जस्ट पढ़ाई नहीं कर रहे हो, मैं आपके साथ बैठने वाली हूँ पूरी रात, राइट, 2 से सुबह तक. एंड देन शी सेड समथिंग कि व्हेन यू ग्रो अप, आपको जब सक्सेस मिलेगा आप याद करोगे कि ये जो सैक्रिफाइसेस किए हैं. सो आई थिंक शी was the first teacher, Right. she really pushed all of us, 3 of us. And she was at the foundation, importance education का, but also to sacrifice, and it's important. Yeah, तो yeah. स्कूल में कुछ स्पोर्ट्स आपका या कल्चरल में हाँ. आपका क्या रोल था? तो स्कूल में बहुत इन्वॉल्व था मैं इन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. तो स्पोर्ट्स में था थोड़ा सा, बट अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज. सो वन ऑफ द बिग थिंग वाज ड्रामा, डांस. उसको नॉट जस्ट पार्टिसिपेट करना, बट उसमें कोऑर्डिनेट भी करना. अच्छा. स्कूल में वेरी वेरी इन्वॉल्व इन दैट. एंड देन क्विजेस, स्पीच कंपटीशन बहुत होता था ज्ञान माता में, उसमें आई वाज वेरी इन्वॉल्व. फिर आई वाज क्लास मॉनिटर थ्रू आउट. आई थिंक दैट वाज वन ऑफ द थिंग्स ज्ञान माता में. सो बहुत इन्वॉल्व थे इन अदर एक्स्ट्रा एकेडमिक. तो एकेडमी के साथ आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट स्कूल से ही हुआ? करेक्ट, स्कूल से हुआ था. वो लीडरशिप रोल स्कूल से ज्ञान माता प्लेड अ वेरी बिग रोल. बाद में आपने 98 में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया एजीएस में. Yeah. अब तो 2002 के आप पास आउट हैं. हाँ. तो आपका कॉलेज का 4 साल का सफर कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था. इनफैक्ट मैं जब भी लुक बैक करता हूँ, आई फील SGGS gave me a lot, I didn't give enough. For example, वहाँ पे जो प्रोफेसर्स थे, a lot of them I remember, गाजरे सर, नलावडे सर, YV जोशी सर, कुलकर्णी सर बोल के एक थे जो यूबी कुलकर्णी सर, जिन्होंने चिपसेट पे काफी सिखाया. अच्छा. तो आई थिंक अ फ्यू थिंग्स स्टैंड आउट. वन वाज उनका जो डेप्थ था, वो उनके सब्जेक्ट मैटर पे. सेकंड, वो इतना जो एफर्ट लेते थे टू टीच. उनके लिए जस्ट कोई जॉब नहीं था, दे रियली वांटेड टू टीच. एंड देन द थर्ड थिंग वाज वहाँ पे जो स्टूडेंट्स थे बाकी, तो उनके साथ जो हमने सीखा, उनके साथ जो एक्सपीरियंस था वाज अमेजिंग. अच्छा. तो जो फ्रेंड्स बने, उनसे जो सीखा, लाइक बहुत अच्छे फ्रेंड्स बने. तो आई थिंक दे वर कलेक्टिवली लर्निंग फ्रॉम देम was a very big part of the SGGS experience. Yes. अब एजीएस में कैसा है, कल्चरल के साथ टेक्निकल भी काफी एक्टिविटीज होता है. Yeah. तो आपका कैसा कंट्रीब्यूशन था या पार्टिसिपेशन था? तो जो पहली हम जब फाइनल ईयर में थे, जो गैदरिंग हुई, तो उसमें हमने बहुत आई प्लेड अ वेरी बिग रोल. जस्ट बिकॉज इट वाज अ वेरी ग्रुप एफर्ट. हमारे फ्रेंड्स जो थे, उन्होंने सब वो प्लान किया था. So Abhay Harpale was the I think general secretary was the term. Mm-hmm. And then Taranveer Singh Chadda played a very big role in planning. So usme we all really I participated a lot, played a very big role in all the different activities in that. Yeah. जब फाइनल ईयर में जाके अपना एम फिक्स कर लेते बच्चे, कुछ टारगेट. Yeah. तो कुछ लोग जॉब प्रेफर करते हैं या कुछ हायर एजुकेशन में जाते हैं. तो आपने यूएस में मास्टर्स करने का आपने डिसाइड किया था, तो उसके पीछे आपका इंस्पिरेशन था क्या था, और आपने क्या प्रिपरेशन किया था? हाँ, तो मेन ये हुआ, मुझे ऐसे लगा जब मैं फाइनल ईयर में गया कि SGGS had so much to offer, but I think I didn't take full advantage. So I felt I have to study more. And at that time मैंने सोचा कि options क्या है, right? एक इंडिया में I could have studied, but just what was happening in Silicon Valley at that time was a big inspiration कि let's study there. Right, so I applied for graduate programs around the US. उसमें से I focused on California just because of Silicon Valley. अच्छा. So California में I went to USC for a master's program, but also started the PhD program after that for 6 months. So मैंने वहाँ पे दो बहुत important papers publish किए, एक Enron email dataset पे, which is a very well cited paper. And then उसके बाद I started working.
right? I got a really good first job, and then वहाँ से the story just started after that. Yeah. अच्छा, अभी नॉर्मली हम एक फ्लो देखते हैं, काफ़ी सारा अपना फ्लो यूएस की तरफ जाता है। तो अपना इंडिया में भी हायर एजुकेशन आईआईटीज़ में है, तो आपने तो इंडिया में भी पढ़ा है, यूएस में भी पढ़ाई की है, तो दोनों में क्या फ़र्क है एजुकेशन में? Yeah, that's a great question. So I think मैं 20 साल अभी बाहर रह के आया हूँ, तो 20 साल यूएस में था. सो इंडिया ऑल्सो हैज चेंज्ड अ लॉट. तो मेरा जो एक्सपीरियंस है विद हायर इन इंडिया, दैट्स अ लॉन्ग टाइम बैक. But I think the big difference is that the American education is very practical. मतलब आप जब अंडरग्रेड करते हो या मास्टर्स करते हो, तो you get access to what is happening in industry. जो मुझे ऐसे लगा जब इंडिया में वो टाइम पे उतना नहीं होता था. अभी सर और मैं भी पहले डिस्कस कर रहे थे इससे पहले कि कैसे वी शुड चेंज दैट अ लिटिल बिट इन स्मॉल वेज, इवन इन एसजीजीएस, कि आप इंडस्ट्री एक्सेस कैसे इजी कर सकते हो. आई थिंक दैट वाज द बिग डिफरेंस. या तो नॉर्मली एजुकेशन के बाद फर्स्ट जॉब हम ज्वाइन करते हैं, तो सबका स्ट्रगल रहता है, तो आपका क्या एक्सपीरियंस था फर्स्ट जॉब का? हाँ, तो हमारा कैसे हुआ कि हमारे जो रूममेट्स थे यूएससी में, दे वर फ्रॉम पुणे एंड दे वर रियली इनटू एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टिंग अ कंपनी. और वो मेरे रूममेट्स थे. मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है सुशील, उसके रूममेट्स थे. तो वहाँ पे विद इन जब हम पढ़ ही रहे थे, हमने एक कंपनी स्टार्ट की where I was also part of the founding team, which was a music streaming company. That company did really well. तो वहाँ से कैसे हुआ कि जॉब टेम्पररी करना है बट खुद की कंपनी स्टार्ट करनी है, राइट? तो देयर वाज अ कांस्टेंट एफर्ट मैं करता था कि खुद की, हाउ डू यू स्टार्ट योर ओन कंपनी, राइट? तो फर्स्ट जॉब आई वर्कड एट अ कंपनी कॉल्ड Symantec, बट कॉन्स्टेंटली आई वाज थिंकिंग हाउ डू यू स्टार्ट योर ओन कंपनी, वेरी सून. अच्छा जी. या आपने 2011 में क्विक लैब्स कंपनी बनाई, या तो आपका 2005 में ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो 6 साल का टोटल सफ़र कैसा था आपका? हाँ, तो कैसे हुआ कि आई वर्कड एट अ कंपनी कॉल्ड Symantec इन द सदर्न कैलिफोर्निया एरिया. देन आई मूव्ड टू द बे एरिया. वहाँ पे मैंने काम किया याहू में फॉर सम टाइम. बट ड्यूरिंग बोथ ऑफ दोज स्टिंट्स मैं अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट करना ट्राई कर रहा था. So after the music streaming company, I tried to do a big data company in the healthcare space in San Francisco. तो उस पे थोड़ा सा ग्रोथ मिला हमको, but it didn't scale. तो उसके बाद मैं बॉस्टन में हुआ. आई गॉट मैरिड एंड मूव टू बॉस्टन. तो बॉस्टन में द पब्लिक क्लाउड वाज वेरी न्यू, बहुत ही नया था. Amazon launched S3 सर्विस इन 2006 और 2012 में वो अपना पहला बड़ा डेवलपर कॉन्फ्रेंस कर रहे थे. तो वहाँ पे उससे पहले हमने ये किया कि ये क्लाउड बहुत एक बड़ा चेंज है इन द मार्केट, इन टेक्नोलॉजी, इन कंप्यूटर साइंस ओवरऑल, तो इसमें कुछ करना चाहिए. एंड 4 of us met. उसमें से the other co-founder was Indian, but the other 2 were Americans. And then हमने brainstorm किया and the idea of Quick Labs was born. Yeah. तो बाद में आपका क्विक लैब का सफ़र कैसा रहा और कहाँ तक प्रोग्रेस करके आपने बाद में गूगल को आपने हाँ कंपनी दी है, तो या उसके पीछे आप थोड़ा बताइए. हाँ. सो एक क्विक लैब्स का बेसिक आइडिया क्या था कि पब्लिक क्लाउड में क्या होता है कि आप अपने खुद के सर्वर्स आपको लेने की जरूरत नहीं है. यू कैन रेंट व्हाट्स कॉल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, which is today a common thing, but back in the day was a very disruptive thing, very disruptive, right? Back in the day कैसे होता था कि अगर आपको कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है टेक में, देन आपको अपफ्रंट एक कैपेक्स इन्वेस्टमेंट करना है सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए. द क्लाउड चेंज दैट. तो हमारा आइडिया था कि आप एजुकेशन टेक कंपनी बनाओ जिसमें यू आर लर्निंग विद लैब्स एंड दिस लैब इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑन द क्लाउड. वो बेसिक आइडिया था. 2011 में हमने स्टार्ट किया वो आइडिया. मार्च 2012 में कंपनी इनकॉर्पोरेट की और पहला प्रोडक्ट बनाया जून में. और बहुत लकीली हमको Amazon itself became our first customer. So Amazon एक ट्रेनिंग बिजनेस रन करता है काफी लार्ज. सो वो हमारे कस्टमर बने और उनको हमने पहले ट्राई किया एज अ चैंपियन कस्टमर और वो बहुत सक्सेसफुल हुआ. तो उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ दिसंबर 2012. And then 2013 से we started getting a lot of other customers. And the software business का beauty ये है कि एक बार आपको ये realize होता है कि you have a product market fit. Scaling after that is very easy. So the second customer was Nvidia, the third was Red Hat Storage, and then a lot of other customers we added in 2013, 2014, right? And team हमने grow की both
बॉस्टन एरिया में, एंड देन पुणे इंडिया में हमने ग्रो की सपोर्ट टीम। अच्छा अच्छा या अच्छा सर, आपका प्रोफेशनल लाइफ तो काफ़ी अच्छा सक्सेस कर रहा था, तो फैमिली के बारे में कुछ बताइए आप। हाँ, सो I got married in 2009. 2009 में I met my life partner Pooja in the US. तो वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, उसने UDCT से अंडरग्रेड किया है, फिर she studied in biotech and she was working in the biotech space in Boston. And with her I moved to the Boston area. And then we have two young daughters. The elder one, Meera, is 6 years old, and the younger one is 2 years old. Yeah. And then I have two brothers. दोनों नांदेड़ से है, नांदेड़ में पढ़े. Beach वाला is in Dublin. He went to BITS Pilani. He was a state ranker 10th 12th में, और अभी वो Facebook में काम कर रहा है. And the youngest one is also went to BITS Pilani and he's in Houston, Texas. अच्छा सर, हर इंजीनियर का एक सपना रहता है कि मैं यूएस में जाऊँ, वहाँ ग्रीन कार्ड मिले, वहाँ हम सेटल हो जाए, लेकिन आप इतना सक्सेसफुल होने के बाद भी आप इंडिया वापस आए, तो इसके पीछे क्या कारण है? Yeah, I think मेन ये था कि I always wanted to be closer to family, and then जब हमारे बच्चे हुए हमको ऐसे बहुत लगा कि इंडियन अपब्रिंगिंग इज वेरी गुड, राइट. तो हमको ऐसे लगा वो वहाँ बड़े होंगे तो इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट देन टू मूव बैक, एंड देन उनको टीचिंग इंडियन वैल्यूज आर लिटिल डिफिकल्ट. फॉर एग्जाम्पल आई एम हेविली इनटू मेडिटेशन. मैं विपासना करता हूँ, दिन में 2 बार मेडिटेट करता हूँ, तो आई वाज ट्राइंग टू टीच देम ऑल ऑफ दैट. तो ऐसा लगा कि इट्स बेटर इन इंडिया, दे ग्रो अप इन इंडिया इज बेटर, एंड देन यू नो बीइंग क्लोजर टू ग्रैंड पेरेंट्स उनके लिए अच्छा है. तो दैट वाज द मेन रीजन. दूसरा ये लगा कि इंडिया में इतना मैसिव चेंज हो रहा है डिजिटल में, जो आई थिंक हिस्टोरिक चेंज है. व्हाट इज हैपनिंग इन डिजिटल, स्टार्टअप्स बीइंग बिल्ट, big companies scaling. So it's a unique opportunity to be in India, to build a business in India. I think 10 years from now, the opportunity जो इंडिया में होगा, like it will be similar to the US. I'm convinced. Yeah. अब इंडिया वापस आने के बाद अभी इन्फिनी चेंज में है, और रूपी बॉस फाइनेंशियल कंपनी के भी आप बोर्ड मेंबर हैं. हाँ. तो इसके बारे में आप बताइए. तो हम लोग इन्फिनी चेंज में क्या करते हैं, वी आर अ सॉफ्टवेयर कंपनी विद अ सप्लाई चेन SaaS product. And we do two things. One is we give a material traceability in a supply chain. मतलब अगर एक प्रोडक्ट अब बन रहा है तो उसमें सप्लाई चेन में कौन से सप्लायर्स थे, क्या मटेरियल गया था, क्या सर्टिफिकेशन था, वो सब आपको इजीली विजिबिलिटी मिलता है. दैट इज वन थिंग. द सेकंड इज ESG विजिबिलिटी, एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस विजिबिलिटी विद इन अ सप्लाई चेन. बिसाइड्स दिस मैं 17 स्टार्टअप्स में इन्वेस्टर हूँ. Avoma is one startup. Rupee Boss is another company where I'm an investor. KPM London में एक company है जहाँ पे मैं investor हूँ. And third, एक Accu Worldwide बोल के freight forwarding company है, supply chain. I'm on the board of that. तो वो almost उनका एक 18,000 करोड़ उनका turnover है. फर्स्ट जनरेशन इंडियन एंटरप्रेन्योर ने ग्लोबल कंपनी बनाई है. तो उसके बोर्ड पे भी हूँ मैं. वहाँ पे आई कंट्रीब्यूट ऑन द डिजिटल टेक साइड. सो मेरा फोकस इज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, how it changes the world both in small and big ways, but in अलग-अलग roles है वो. Yeah. अच्छा, इतना सारा आपका काफ़ी बिजनेस का भी एक्सपांशन है, तो एक ऑब्वियसली कि एक मेंटल या फिजिकल हमेशा स्ट्रेस रहता है, लेकिन आपको तो देख के लगता नहीं, आप काफ़ी एंजॉयफुल लगते हैं और काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस भी है. तो आप क्या करते हैं डेली फिटनेस के लिए आप? हाँ, तो उसमें इट्स अ ग्रेट क्वेश्चन, राइट. तो उसमें 2 चीज़ है. एक मैं सोचता हूँ कि फॉर मेंटल फिटनेस, for me meditation helps a lot. तो मैं विपासना स्टाइल मेडिटेशन करता हूँ with an app called Waking Up. सैम हैरिस का एक ऐप है. तो डेली देयर इज 2 बार मैं करता हूँ, in the morning and in the night, and then I try to run quite a bit. That's the other thing I do. Second is I strongly believe कि आप जो काम कर रहे हो, you have to love your work. Everybody tells, but I also believe in that, right? कि your work shouldn't be just work. It should be something आप deeply passionate हो उसके बारे में. For example, Infinity Chains to me is not just work, it is a mission, right? तो मैं 7 days a week काम करता हूँ, but I don't feel it is work at all. At all I don't feel, right? It is not a job. It is not about getting a paycheck. It is about a mission, right? And second thing मैं ये बोलूँगा कि सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर साइंस यूनिक है एक चीज में, and that thing is कि आपको अगर कुछ करना है, एक प्रोडक्ट बनाना है, एक बिजनेस करना है, हर एक अदर फील्ड में आपको कैपेक्स चाहिए. मतलब आपको एक लार्ज अमाउंट ऑफ
कैपिटल चाहिए, लैंड लेने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर लेने के लिए, इक्विपमेंट लेने के लिए सॉफ्टवेयर में नहीं चाहिए आपको. सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग, राइट? आप एक छोटी आइडिया लेके यू कैन हैव अ ग्लोबल इम्पैक्ट इफ योर आइडिया इज गुड, यू वर्क हार्ड. So that really drives me a lot about the software business. Yeah. सर लाइफ में एक लेवल आता है कि भाई आदमी सब अचीव कर लेता है, तो गिविंग बैक का भी कोशिश जारी रहता है. सोशल गिविंग बैक है, फैमिली गिविंग बैक है, या गिविंग बैक टू द इंस्टीट्यूट. Yeah. तो आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए आप क्या करते हैं? So इसमें काफी हम लोग करते हैं in the community here in India. हम लोग एक community से है called Bunt community. तो वहाँ पे एजुकेशन में हम काफ़ी हेल्प करते हैं, वेयर वी हेल्प किड्स गेट फ्री एजुकेशन. वी डू दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ओनिंग देयर ट्यूशन फीस, राइट? तो वो एक चीज़ हम करते हैं. सेकंड, आई डू अ लॉट ऑफ मेंटोरशिप. बॉस्टन में एक ऑर्गेनाइजेशन था, ईयर अप, आई वाज पार्ट ऑफ दैट. एंड थर्ड, हम लोग बात कर रहे थे सर के साथ कि जस्ट आफ्टर अभी मैं आया हूँ ये साल, वी वांट टू डू समथिंग विद SGGS, राइट? तो यू नो विल डिस्कस some ideas हमने brainstorm किए हैं, but we'll discuss more. Yeah. सर आपने इंडिया में ग्रेजुएशन किया है, यूएस में मास्टर्स किया है, कंपनी में भी जॉब किया है, अपनी खुद की कंपनी करके गूगल को दी है, तो आपका इतना सारा टेक्नोलॉजी में वास्ट एक्सपीरियंस है. तो जो अपने इंजीनियरिंग के पास आउट से या बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? I think वही है, right? Software is a unique technology, and it is मार्क एंडरसन का एक कोट है कि सॉफ्टवेयर इज ईटिंग द वर्ल्ड. मतलब क्या है उसका कि एवरी फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग, वेदर इट इज प्रोडक्शन, मैकेनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, सॉफ्टवेयर इज प्लेइंग अ बिग रोल देयर, राइट? एग्जांपल है, जैसा हम बात कर रहे थे अबाउट टाटा मोटर्स एंड बैटरीज. So everywhere software is eating the world, and this is a unique time, right? More and more businesses ऐसे होंगे जहाँ पे आप सोच भी नहीं सकते हो कि software will play a role and software will completely dominate it, right? So we are fortunate to be in engineering, we are fortunate to be in software. बहुत लोगों को ये opportunity मिलता ही नहीं है, right? They don't even get to be an engineer, right? So we should look at that as a unique opportunity, but also उसके साथ एक responsibility आती है कि आप कुछ do something with it, rather than just being another engineer. Have an impact, have a change, do something out of the ordinary, right? Strive to do something out of the ordinary. Yeah. सो थैंक यू वेरी मच सर. बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा मैसेज था. अभी हम लोगों ने जीतेश शेट्टी सर जो अपने SGGS कंप्यूटर डिपार्टमेंट के 2000 बैच के पास आउट है, और हमको एक प्राउड भी फीलिंग होता है सर, आपके जैसे बच्चे एक SGS आइकॉन्स के लिस्ट में हमने आपको इंक्लूड किया है. सो आपने आपका सक्सेस स्टोरीज भी हमारे साथ शेयर किया, और ये बच्चों के लिए काफ़ी इंस्पायर्ड रहेगा, एंड हम अपेक्षा करते हैं कि आप कॉलेज के साथ जुड़े रहेंगे. सो थैंक यू वेरी मच सर. Thank you. No, thank you very much for having me. Thank you very much for the honor. I'm super excited, and हम भी डिस्कस कर रहे हैं कि moving forward I'll be a lot more associated. Yeah. Yeah. Thank you. So, thank you.